My dear Shine family members, good morning. मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप आज अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपने सभी कस्टमर्स से कनेक्ट होना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कुछ। इसे आप मेरा निवेदन ही समझिएगा और इसके लिए आप जिस प्रकार से कहें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, मैं उस तरीके से आप सभी लोगों के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो निवेदन है ना, ये निवेदन है आपके फ़ायदे के लिए, ये निवेदन है आपकी अपनी लाइबिलिटी के लिए, ये निवेदन है आपको मिलने वाले रास्तों के लिए। लेकिन शायद अगर ये चीज़ हो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा संतुष्टि या संतोष मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं इसके लिए लगातार दिन ब दिन प्रयास करता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहूँगा। तरह तरह के आरोप मुझ पर लगे जिसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, और इस बात को मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है, और मुझे किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने एक बार भी ना तो अपनी भाषा बदली और एक बार भी ना मैंने अपना इरादा बदला। तरह तरह के अपशब्दों से नवाजा गया मुझे, उसके बाद भी कभी भी एक दिन के लिए, एक पल के लिए मैंने अपनी भाषा को ना बदला और ना मैंने अपने इरादे को बदला। लोगों ने, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था, उन सभी लोगों ने मेरे अपने अस्तित्व पर, मेरे अपने वजूद पर, मेरी अपनी ईमानदारी पर न जाने कितने आरोप लगाए। उसके बाद भी मैंने कभी भी ना अपनी भाषा बदली और ना कभी अपना इरादा बदला, क्योंकि मेरे लिए मेरा उद्देश्य मेरे कस्टमर्स, उनकी लायबिलिटी थी, उन्हें दूर करना था, जो मैं दूर कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि उन लायबिलिटी को दूर करने के लिए मुझे कोई नया काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं उस लायबिलिटी को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता हूं। पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, एक लंबी स्टोरी है। अगर शायद पीछे लोगों ने वो रोल अपना लिया होता जो रोल अपनाना था उनको, तो आज शायद दिक्कतें नहीं होती। क्योंकि जिन लोगों ने ये विश्वास दिलाया, ये वादा किया कि वो अपने कस्टमर्स को मैनेज किए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और उनकी टीम, उनका कस्टमर एफआईआर नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा, जो भी उन्होंने कहा, उसके एवज में जो कुछ करना पड़ा कंपनी को, उनके लिए, उनकी टीम के सुधार के लिए, वो सब किया गया। आज मेरी एक टीम लीडर से बातचीत हो रही थी। मैं उस बात के अंश को यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा। किसी न किसी ग्रुप में वो भी जुड़े होंगे, और शायद मेरे ख्याल से इस बात का तो खैर उन्होंने समर्थन किया था, हो सकता है शायद अपनी टीम तक ये बात पहुँचाए भी। एक ऐसी टीम, ऐसी तो बहुत सी टीम है, लेकिन मैं एक ऐसी टीम बात करता हूँ, एक ऐसी टीम जिसको आज आज की तारीख में हिसाब के तौर पर 10 करोड़ रुपए का हिसाब मैंने दिया 2019 से लेकर के 2021 के बीच में। 10 करोड़ रुपए सिर्फ वो पैसे जो नगद में हैं, जो कैश में हैं। प्लॉटों को छोड़ दीजिए। प्लॉट की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 5-7 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी प्लॉट पे भी उनकी खत्म कराई गई है। 15 करोड़ रुपए एक ऐसी टीम के ऊपर खर्च कर देने के बाद, जिसमें अपर लेवल के सीनियर, उसके बाद सेकंड लेवल पे सीनियर, उसके बाद थर्ड लेवल के सीनियर, ये तीन के तीनों मुझसे इन्वॉल्व थे। लगातार इनसे मेरे वार्तालाप चल रहे थे, और 2019 में जब मैं पैसे बांट रहा था, जब मैं पैसे दे रहा था, उस टाइम पर उनकी टीम को अच्छा खासा फंड गया। 2020 में भी पैसे दिए गए, ज़मीनों के ज़रिए भी उनकी मदद की गई, और 2021 में भी काफ़ी हद तक ज़मीनों के ज़रिए और अदर सोर्सेस उनकी काफ़ी मदद करी गई। और ये बात उनकी टीम के चौथे लेवल के बहुत से लीडर्स जानते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, बल्कि वो जानते भी हैं कि मैंने ऐसा किया है। ऐसे मैंने उनकी उस टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास की रकम नगद के तौर पे दी है। आज मैंने सवाल उनसे किया कि इसके बाद भी नीचे की टीम यह कह रही कि मेरी लायबिलिटी नहीं उतरी है और बहुत परेशान हैं लोग। चौथे लेवल पर आकर के टीम बेइंतहा परेशान है। जमीन दी गई, प्लॉट दिए गए, रजिस्ट्रियां कराई गई, पैसे दिए गए। तीन तीन लेवल के सीनियर एक साथ में कनेक्टेड थे, और सब कुछ होने के बाद भी वो परेशान है कि उनकी लायबिलिटी नहीं उतरी। तो यहां पर कंपनी की तरफ से अगर 1 रुपए भी ना गए होते, तो कंपनी, इस पर सवाल कंपनी पर उठाया जा सकता था। आज मैंने सवाल यह किया कि 10 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। और 4-5 करोड़ से ऊपर की जमीन,
तकरीबन 15 करोड़ के बाद भी टीम नीचे से ये कह रही है कि उनकी लायबिलिटी नहीं उतरी और एफआईआर कराने की धमकी दी जा रही है। यानी इतना खर्च कर देने के बाद भी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं। अगर ये 10 से 15 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट रहा है, अगर ये सामने आकर के लोगों ने किया होता, कस्टमर को विश्वास में रख के किया होता, तो लोगों को ये यकीन हो जाता कि अगर आज आपकी बारी है तो कल उनकी भी बारी है। कल उनके साथ हो रहा था, परसों किसी और के साथ में भी उनकी लायबिलिटी दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। सिर्फ मिसमैनेजमेंट ही था जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए बढ़ जाने के बाद भी कंपनी की प्रतिष्ठा, कंपनी का नाम, कंपनी की इज्जत, इन सब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज मैं पूरे दिल, दिमाग, तन, मन, धन से पूरी तरीके से शाइन परिवार की पूरी लायबिलिटी उतारने के लिए खुद सामने हूं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे जाकर के अपना सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आपसे वादा करता हूं ये साल बीतने से पहले पहले मैं काफी हद तक लायबिलिटीज को खत्म कर दूंगा। अब मेरी जो निवेदन आप लोगों से है वो सिर्फ इतना है, और पहली बार मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके हाथ में है कि आप मेरे पूरे के पूरे स्किल को, पूरी क्षमताओं को किधर इस्तेमाल कराना चाहते हैं। मैं उसे प्रोडक्टिव चीजों में लगाऊं, आपकी लायबिलिटी उतारने में लगाऊं, या मैं ऐसी चीजों से, ऐसी शक्तियों से जिनका अपना कोई ना तो वजूद है, ना कोई उनकी ताकत है, ना अपना खुद का उनका कोई अस्तित्व है, ना उनकी अपनी खुद कोई लायबिलिटी है, उन लोगों के द्वारा फैलाए गए माया जाल में, उस चक्करबाजी में जिसमें आप उलझ रहे हैं, मैं उधर लगूं, या मैं सीधा चुपचाप अपनी लायबिलिटी उतारने पे लगूं। एक ग्रुप अभी आज की डेट में आपस में ही एक कंफ्यूजन के तहत, एक बड़े कंफ्यूजन तहत, कंफ्यूजन क्या, सच्चाई थी वो कि लोगों से चंदा लेकर, पैसा लेकर, झूठे वादे करके, लोगों के भावनाओं से खेल करके अगर लीडर ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन सच्चाई जब सामने आएगी तो अंजाम यही होगा। अभी दो लोग ऐसे हैं जो कस्टमर को एक लगाता है कि एफआईआर करा दीजिए, फोन कर करके खुद ही बुलाकर एफआईआर कराने की बातें करता है, उससे भी कंपनी की कोई भी आज की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब जरा सोचो कि आपसे एफआईआर कराने के बाद जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है उन्हीं की अग्रिम जमानत के लिए उनको फोन किया जाता है कि आकर हमसे मिलो, अग्रिम जमानत करा लो, नहीं तो अंदर हो जाओगे। आज तक सुना है आपने ऐसा कभी वकालतनामा किसी का साइन किया? आपने देखा है जहां पर दो को दोनों पार्टियों को वकील एक ही हो, एफआईआर कराने वाला भी और जमानत कराने वाला भी, दो को दोनों वकील एक ही हो। कस्टमर अगर एफआईआर कराने नहीं जाता है, सीधे रास्ते पर चलने जाए तो कस्टमर चोर हो गया, बेईमान हो गया, दगेबाज हो गया, दुनिया भर की कहानी, उसकी जांच करा दिया जाएगा, उसका सब कुछ करा दिया जाएगा। और कस्टमर जा करके तैयार हो जाए कि साहब ठीक हम कर देते हैं आपके साथ में, तो वो सोशल मीडिया पे डालकर दिखाना कि हमने आज इतनी एफआईआर करा दी ताकि दूसरा कस्टमर आके पैसा दे। और कस्टमर से एक बार एफआईआर कराने के बाद जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, ले देकर के आपको लगता है कंपनी में 4 ही 5 लोग इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। 500 से ज्यादा लोग सामने थे, फ्रंट लाइन पे थे। अब जरा आप सोचिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने में शाइन परिवार का नेटवर्क फैला हुआ था। हिंदुस्तान कोने कोने में, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, मतलब ये हिंदुस्तान के 75% एरिया में अपना नेटवर्क फैला हुआ था। लेकिन गिन चुन करके ऐसे लोग, मात्र 5-10 लोगों को टारगेट बना करके, सिर्फ ये कि बस इनको गिरफ्तार करा दो, इन्हें एफआईआर से लायबिलिटी उतर जाएगी, बाकी लोगों के नाम तक इनको नहीं पता है। ये सारे के सारे लोग, पूरी कंपनी का मात्र 1-2% लोग हैं जो कि सामने आकर काम कर रहे हैं, और उन्हें टारगेट बना करके उन्हें के ऊपर एफआईआर कराना। अब जरा आप खुद इनकी वर्किंग समझ लीजिए और जरा खुद आप इनकी प्रैक्टिस समझ लीजिए। क्या बाकी मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, नई दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, क्या वहां के निवेशक ने निवेश नहीं किया था? क्या वहां लीडर्स नहीं थे? आप खुद सोचिए, अपनी बुद्धि लगाइए कि यह सिर्फ अपनी दुकान चलाने का जरिया और कोई जरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने का जरिया, दूसरा कोई जरिया नहीं है। उसके बाद एक व्यक्ति अपने अब शब्दों के जरिए आज खुद गालियां खाने लग गया है। रिकॉर्ड सब मेरे पास रखा हुआ है। जिस दिन भी मैं कानूनी तौर से इस पर लग जाऊंगा
उस दिन इनकी पीढ़ी गुजर जाएगी अपने आप को मुकदमों से बचाने में। जितने अब शब्द इनके हमारे लिए या कंपनी में कार्य करने लोगों के लिए हैं, और इसकी बुद्धि, इसकी सोच समझ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसको कानून कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ चिल्लाना और चिल्ला करके गालियां देना। और आज एक बात मैं आपको बताऊं, आप सभी की लायबिलिटी को उतारना थोड़ा सा मुश्किल है, इनके मुंह बंद कराना बहुत आसान है। यहां से इस लाइन को, इस बात को ध्यान समझिएगा आप, कि आपकी लायबिलिटी के लिए फाइट करते रहना, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते रहना, मीटिंग करते रहना, आपको ग्रुप मैसेज डालते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इनका मुंह बंद कराना मेरे लिए बहुत आसान है। आसान है, इतना आसान है कि हमेशा ये या तो गुणगान गाएंगे कंपनी का या बोलने लायक नहीं रह जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। और आप में से ज्यादा तक लोग नहीं, सारे लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि बड़ा आसान काम है, हमारे लिए बहुत आसान काम है ये। लेकिन अगर आज ये ना करके मैं अगर आपकी लायबिलिटी उतारने पर लगा हूं, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या इनसे डरता हूं? आपको क्या लगता है कि मैं इनकी किसी चीज से मुझे खौफ है? आपको क्या लगता है कि मैं इनकी चीजों से डर करके इनके सामने नहीं जा रहा हूं या इनको जवाब नहीं देता हूं? नहीं। 2-3 वजह है। पहली वजह, ये सारे के सारे लोग मेरे स्तर के नहीं हैं। दूसरी वजह, अभी ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है। तीसरी वजह, मैं अपने कस्टमर को यह कहने का मौका नहीं देना चाहता हूं कि राशिद जी आप पहले लायबिलिटी उतार लीजिए, बाद में इन लोगों से लड़िएगा। मुझे जब इन्हें जवाब देना होगा ना, तो मुझे किसी से कहना नहीं होगा। और आज इस ग्रुप पर सबके सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूं, ये माफ नहीं किए जाएंगे। क्योंकि जिस दिन मुझे जवाब देना होगा ना, उस दिन बीच में समझौता या माफी या ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। और मेरा जवाब आज मैं इस ग्रुप पर आप सभी लोगों को अलानिया करके बता रहा हूं। देखेंगे लोग, देखेंगे और समझेंगे, सीख भी लेंगे, इबरत भी लेंगे, और आप में से ज्यादा ज्यादा लोग ये कहेंगे भी कि नहीं, राशिद जी ने कुछ गलत नहीं किया। इंतजार करिएगा। लेकिन फिलहाल जिस वजह से मैं आप लोगों को अपनी वॉइस नोट भेज रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ में आज खड़े हैं, किसी भी तौर से, अगर अपनी लायबिलिटी लेके गए हैं, नतमस्तक हो रहे हैं या किसी भी तौर से, तो जितने दोषी वो हैं उतने दोषी आप हैं। शाइन परिवार के किसी भी उससे आपकी लायबिलिटी कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। आप उसी रास्ते पे जाइए जिस रास्ते पे आपको लेके जा रहे हैं। मैं लिखित देता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी लायबिलिटी नहीं खत्म करा पाएगी। मैं लिखित देता हूं इस बात की। आपकी लायबिलिटी खत्म भी होगी तो जिस तरीके से कानून कहेगा, जिस तरीके से कानूनी चीजें होंगी, उसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लीगल पॉइंट छोड़ रखा है इन लोगों ने कि जिस दिन अगर मैं उस लीगली पर आ गया ना, तो प्रैक्टिस करने वाले लोग प्रैक्टिस के लायक नहीं रहेंगे, और ये गंदे अल्फाज बोलने वाले लोग बोलने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अभी वक्त नहीं आया है कि मैं ऐसे लोगों को जवाब दूं। अभी मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से, ऐसे लोगों से बचिए, निकल जाइए। ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से कृपया करके ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लीजिए, अन्यथा ये आपकी लायबिलिटी उतारेंगे नहीं बल्कि आपको उलझा कर रखेंगे। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आज से लेकर के रविवार की मीटिंग तक आप लोगों से यही मैं निवेदन करने वाला हूं, और मैं देखने वाला हूं कितने लोगों पर मेरी बातों का प्रभाव पड़ता है। और आप भी देखेंगे कि आपके ऊपर अगर यह प्रभाव पड़ता है तो कितनी जल्दी आपकी लायबिलिटी खत्म होने वाली है, यह आप भी देखेंगे। हर तरह की ऐसी हरकतों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके दिमाग को आज करप्ट कर रहे हैं। क्योंकि राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अगर एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो उसे जरूर पूरा करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आगामी सप्ताह के अंदर आपको बड़े स्तर पर दिखाई देंगी, कुछ चीजें हैं जो आपको अगस्त माह के अंदर बहुत बड़े स्तर दिखाई देंगी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खत्म करते मैं लायबिलिटी खत्म करने कगार पे आ चुका हूंगा। आइए साथ दीजिए, साथ खड़े होइए, और लड़ना है तो लायबिलिटी भूल जाइए, और लायबिलिटी दूर करना है तो लड़ना भूल जाइए। चुनना आपको रास्ता, इस पार या उस पार, एक डिसाइड कर लीजिए, ताकि हम भी डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है आपके साथ। मुझे अपने सभी ग्राहकों पर बहुत विश्वास है, बहुत यकीन है। मुझसे यदि कोई गलती हुई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे।
आप बड़े हैं, आप क्षमा कर सकते हैं। आप ग्राहक हैं, आप हमेशा हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं हमेशा सर झुकाकर आप सामने खड़ा रहूंगा। आपकी हर एक लाइबिलिटी को दूर करने के लिए संकल्प भी लिया, उसको पूरा भी करूंगा। बस आपके साथ की दरकार है, साथ दीजिए ताकि मैं साफ दिल से आपकी लाइबिलिटी दूर कर सकूं। धन्यवाद।